तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 11 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां नानामी ओवरटाइम करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही नानामी ओवरटाइम में चला जाता है, महितो को एहसास होता है कि उसने ओवरटाइम में जाने के बाद ज्यादा शक्ति हासिल करने के लिए खुद को टाइम के साथ बंधी हुई शापित शक्ति का इस्तेमाल किया है। नानामी ने अपनी शापित शक्ति का राज खोल दिया, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई और महितो को उसे सीरियस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। नानामी बड़ी तेजी से भागता है और दो ऑप्शनों पर विचार करता है, क्योंकि महितो उसका पीछा करना जारी रखता है। वह या तो महितो को तब तक कमजोर करने की कोशिश कर सकता है जब तक कि उसकी शापित शक्ति खत्म न हो जाए, जो मुमकिन नहीं है, या फिर पूरी ताकत लगाकर उसे एक ही झटके में खत्म करने की कोशिश कर सकता है। नानामी कूदता है और रेशियो तकनीक के साथ दीवारों में से एक पर हमला करता है। शापित तकनीक इतनी शक्तिशाली थी कि नानामी का मुक्का दीवार को उसकी शापित शक्ति की धारियों से सदमे की लहर के साथ तोड़ देता है। महितो ने सोचा कि बेहतर होगा कि वह इस हमले से बचे, लेकिन नानामी ने अचानक उसका पैर काट दिया और बोला कि वह पीछे हट रहा है। कुछ ही समय बाद दीवार से गिरता हुआ मलबा महितो पर आकर गिरता है, जिसे देखकर लगता है कि वह उसके नीचे दब गया है। इस बीच यूजी और योशिनो अभी भी एक नदी के पास कुछ सीढ़ियों के बाहर एक साथ हैं। यूजी इजिची से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दूसरी शापित मक्खी के सिर को पकड़ने की कोशिश में बिजी है। योशिनो यूजी की ड्रेस पर लगे घुमावदार बटन को पहचान लेता है और उसे पता चलता है कि यूजी एक जुजुत्सु जादूगर है। यूजी ने योशिनो से साफ साफ बात करने का फैसला किया और पूछा कि मूवी थिएटर में उस दिन क्या हुआ था, लेकिन योशिनो ने कुछ भी देखने से साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि उसे ये सब चीजें हाल ही में दिखनी शुरू हुई हैं। यूजी उस पर विश्वास करता है और योशिनो के साथ बैठ जाता है, जबकि गेटो उन्हें ऊपर से देखता है। वो यह देखकर खुश होता है कि उन्होंने यूजी के साथ रिश्ता बना लिया है। दोनों लड़के फिल्मों पर चर्चा करते हैं, जब तक कि जुनपे योशिनो की माँ नागी योशिनो उनसे मिलने नहीं आती और योशिनो के नए दोस्त को रात के खाने पर बुलाती है। गेटो महितो को ढूंढने के लिए धरती के नीचे जाता है। नानामी द्वारा वहाँ छोड़ी गई चीजों से अफेक्टेड महितो इस बात से खुश है कि उसने इस लड़ाई से बहुत कुछ सीखा है। इजिची ने उस भगोड़ी शापित मक्खी को पकड़ लिया और यूजी को वापस बुलाया, इस टेंशन में कि नानामी को कहीं पता न चल जाए कि वह कितना गैर जिम्मेदार है। इससे पहले कि वह यूजी को लेने जाता, नानामी ने फोन किया और कहा कि वह उसे जुजुत्सु हाई तक ले जाए। ऐसा इसीलिए ताकि नानामी शोको से इलाज करवा सके। जब इजिची अपने रास्ते पर है, नानामी ऐसी नई शापित आत्मा के लिए महितो की वजह से आने वाले खतरों के बारे में विचार करता है। और वहीं नागी योशिनो के घर पर वे तीनों रात के खाने के दौरान अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। वे लोग तब तक बातें करते हैं, खाते हैं और हंसते हैं जब तक कि नागी सो नहीं जाती। ये सब होने पर जुनपे योशिनो को याद आता है कि वह अपनी माँ से कितना प्यार करता है। फिर योशिनो यूजी से उसकी माँ के बारे में पूछता है, तो यूजी कहता है कि मैंने तो अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं, मुझे तो मेरे ग्रैंडपा ने पाला है। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि यूजी का फोन बज उठता है। वो कॉल इजिची का था। तो यूजी उसको कहता है कि मैं अभी फिल्म देखने जा रहा हूँ, आप 2 घंटे के बाद आ जाना। योशिनो उससे पूछता है कि क्या तुम जुजुत्सु जादूगर हो? क्या तुमने कभी किसी को जान से मारा है? और जब तुम्हारी लड़ाई बुरे जुजुत्सु जादूगरों से होगी, फिर तुम क्या करोगे? जिस पर यूजी जवाब देता है कि मैं तब भी उनको जान से नहीं मारूंगा। दरअसल अगर मैंने ऐसा किया तो जिंदगी में मेरे लिए सबकी जान लेना ही एक ऑप्शन बन जाएगा और फिर मेरे लिए जिंदगी की उतनी कीमत भी नहीं रहेगी और मैं उनकी भी कदर करना भूल जाऊंगा जो मेरे काफी करीब हैं। यूजी के वहाँ से जाने के बाद योशिनो सोचता है कि कैसे लोगों के पास दिल नहीं होते। हालांकि यूजी और उसकी माँ जैसे अच्छे लोग हैं,
इसीलिए वह कभी किसी को नहीं मार सकता। उसी रात नागी अपनी डाइनिंग रूम की टेबल पर सोकर उठती है तो उसे सुकुना की एक उंगली मिलती है और उसके पीछे एक अभिशाप भी खड़ा होता है जो उसे उसी टाइम मार डालता है। नानामी और यूजी महितो पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। यूजी उनके साथ चलने के लिए बोलता है लेकिन नानामी यूजी को कहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तुम्हें पता है ना, वह शापित शक्ति लोगों को शैतान बनाकर उनका इस्तेमाल करती है और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बचाना नामुमकिन होता है। और अगर तुम लड़ने गए तो ऐसा टाइम भी आएगा कि जब तुम्हें इंसानों की जान लेनी पड़े और वह टाइम अभी आया नहीं है। देखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बच्चा होना कोई बुरा नहीं है और फिलहाल तुम योशिनो पर नजर रखो तो अभी के लिए यही बेहतर होगा। और वहीं योशिनो के घर पर योशिनो बैठा है जिससे महितो द्वारा गुमराह किया जा रहा है। योशिनो अपनी माँ के काले कपड़े पहनने के बाद स्कूल जाता है। ये अभिशाप योशिनो के टूटे हुए दिल में समा जाता है। और वहीं दूसरी ओर योशिनो के स्कूल का एक स्टूडेंट शोता इटो एक अदर कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत लेता है। वही स्टूडेंट जिसने योशिनो को मूवी क्लब से बाहर निकाल दिया था। महितो और गेटो स्कूल को बाहर से देखते हैं और गेटो पूरी जगह पर शापित कवच डाल देता है। कोई भी उस शापित कवच से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन बाहर से उस कवच के अंदर आया जा सकता है सिवाय उसके जिसके पास शापित शक्ति हो। वे लोग योशिनो का इस्तेमाल करके सुकुना के साथ एक डील करने के लिए यूजी का फायदा उठाने का प्लान बना रहे हैं। ये ही वो लोग थे जिन्होंने योशिनो के घर पर सुकुना की उंगली रखी थी। जब योशिनो कमरे में कदम रखता है तो स्कूल के ऑडिटोरियम में सभी स्टूडेंट बेहोश हो जाते हैं। केवल शोटा और टीचर सोतोमोरा ही होश में रहते हैं। योशिनो शोता से पूछता है कि क्या वह वही है जिसने उसके घर में उंगली डाली थी, लेकिन शोता को पता नहीं है कि योशिनो किस बारे में बात कर रहा है। नौसिखिया जादूगर योशिनो शोता के शरीर में पॉइजन डालने के लिए जुजुत्सु का इस्तेमाल करता है और उसको बुरी तरह से पीटता है। फिर उसके घायल शरीर को अपने जुजुत्सु की मदद से हवा में उठा देता है। इससे पहले कि योशिनो उसे मार सके, यूजी वहां पर आ जाता है और अपने दोस्त योशिनो पर चिल्लाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो योशिनो यूजी को कहता है कि बीच में मत आओ जुजुत्सु जादूगर। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 11 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।